क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने दिल से अपने पार्टनर के लिए कुछ किया हो, जिसमें तुम्हारे हिसाब से कुछ भी गलती ना हो, उसके बावजूद तुम्हारा पार्टनर तुमसे कह देता है कि तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो और ये एक लाइन सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरे साथ भी एग्ज़ैक्टली यही हुआ। कुछ टाइम पहले मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड में बहुत तगड़ी फाइट हो गई। मैं उसके लिए सब कुछ करता था, उसकी हेल्प करता था, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, उसके फ्यूचर की टेंशन लेता था। लेकिन फिर भी उसका वही डायलॉग कि तुम तो मुझे समझते ही नहीं और जितना मैं उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही लगता कि हम दोनों दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक ऐसी चीज़ जिसने मेरा नज़रिया ही बदल दिया रिलेशनशिप को देखने का। अगर तुम भी किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये वीडियो तुम्हारी रिलेशनशिप्स की कई फाइट्स बचा सकती है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। उस टाइम ना मेरी थिंकिंग बहुत सिंपल थी। मैं सोचता था मैं जो भी कर रहा हूँ, उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसे मुझे एप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? लेकिन रियलिटी यहाँ कुछ और ही थी। हर बार जब भी वो कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती, मैं उसे तुरंत सॉल्यूशंस देने लग जाता। मैं सोचता कि देखो कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन कुछ मिनट्स बाद ही फाइट शुरू। मुझे लगता था कि वो मेरी एफर्ट्स की वैल्यू ही नहीं कर रही है। बट ऑन द अदर हैंड उसे क्या लगता था? वो सोचती थी कि ये इंसान मुझे सुन ही नहीं रहा है। रोज की ऐसी ही छोटी-छोटी बातें आर्गुमेंट्स में बदलने लग गई। मैं भी इरिटेट रहने लगा, कभी गुस्सा आता था तो कभी सेल्फ डाउट होता था और कभी लगता कि मैं तो इस रिलेशनशिप के लायक ही नहीं हूँ। और मुझे लगता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी कभी ना कभी इस फेज से जरूर गुजरे हो जहाँ तुम सोचते हो कि यार मैंने गलती कहाँ करी है। फिर मैंने आंसर्स ढूंढना स्टार्ट किए, बुक पढ़ी, वीडियोस देखे, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स को सुना। इंटरनेट का आधा हिस्सा सब लड़कियों को गलत बता रहा था और लड़के को सही कह रहे थे, तो आधा हिस्सा लड़कों को गलत बता रहा था और सिर्फ लड़कियों को सही कह रहे थे। हर जगह ब्लेम गेम चल रहा था, जेंडर वॉर चल रहा था। लेकिन बहुत कम लोग ही ये समझा रहे थे कि शायद प्रॉब्लम किसी की भी ना हो। शायद प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो कि तुम दोनों शायद इस दुनिया को अलग-अलग तरीके से देखते हो। और वही मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन हुई। मैंने उस समय अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या पता प्रॉब्लम मेरी इंटेंशंस में नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में हो। फिर एक बुक में ना मैंने एक आइडिया पढ़ा कि मैन और वुमेन ना अक्सर हर सिचुएशंस को अलग-अलग तरीके से देखते हैं और उसी मोमेंट्स पर मुझे अपनी पुरानी फाइट्स याद आने लगी। सोचो तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे पास आती है, तुम्हें बोलती है कि आज का दिन अच्छा नहीं गया और तुम तुरंत बोलते हो सिंपल है, नेक्स्ट टाइम ये कर लेना, ऐसा कर लेना। तुम्हारे हिसाब से तो तुम हेल्प कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या पता उस वक़्त उसे सॉल्यूशंस चाहिए ही ना हो। उस वक़्त उसे सिर्फ कोई ऐसा इंसान चाहिए हो जो बिना इंटरप्ट किए उसकी पूरी बातें सुने। और यही जगह है जहाँ पर बहुत सारे कपल्स मिस कर जाते हैं। हम सामने वाले को वही देते हैं जो हमें चाहिए होता है, ना कि वो जो उस मोमेंट पर हमारे पार्टनर को चाहिए होता है। कई लोग स्ट्रेस के टाइम सॉल्यूशंस ढूँढते हैं, तो कई लोग स्ट्रेस के टाइम अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दोनों अप्रोचेस गलत नहीं है, पर अलग है। अगर तुम हर बार अपने तरीके से ही अप्रोच करोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा ही कि ये तो मुझे सुनता ही नहीं है। और फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, हम इमोशंस भी एक जैसे हैंडल नहीं करते हैं। हम सब अपनी अपब्रिंगिंग, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। कुछ लोग बचपन से ही सीखते हैं कि प्रॉब्लम को अंदर रखना है, बाहर बता कर के कोई फ़ायदा नहीं। तो कुछ लोग इतने सेफ एनवायरनमेंट से आते हैं कि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब रिलेशनशिप में ये 2 टाइप के लोग मिलते हैं ना, तो उन दोनों की इमोशनल लैंग्वेज ही अलग होती है। और जब लैंग्वेज अलग हो ना, तब मिसअंडरस्टैंडिंग होना ऑलमोस्ट नेचुरल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा फ़ील करते हैं, तो इसे भी ऐसा ही फ़ील करना चाहिए। और यही एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने ये प्रूव करना छोड़ दिया कि मैं सही हूँ और ये समझना स्टार्ट किया कि मेरी पार्टनर क्या फ़ील कर रही है। अब जब भी फाइट्स होती है, तो मैं पहले ये नहीं सोचता कि मैंने क्या बोला। अब मैं ये सोचता हूँ कि उसने किस तरीके से सुना। तो ये दोनों चीज़ एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। कभी-कभी तुम्हारी इंटेंशन सही होती है, लेकिन सामने वाले का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है। और रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस इंटेंशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब मैंने उसका पर्सपेक्टिव जेन्युइनली समझना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे हमारी कन्वर्सेशंस भी बदलने लगी। अगर तुम अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो सिर्फ 2 चीज़ याद रखना। पहला, ये मत अज़्यूम करो कि तुम दोनों सेम हो। हर आर्गुमेंट के बाद खुद से पूछो, क्या पता वो इस सिचुएशन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ले रही हो। और दूसरी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ज़रूरी नहीं हो। कभी-कभी सबसे बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ सुनना होता है। और पहले मैं वही करता था जो मुझे लगता था कि प्यार है। अब मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो उसे प्यार फ़ील कराता है। और इस एक माइंडसेट शिफ्ट से हमारी रिलेशनशिप में बहुत पीस आ गया। और अब जब वो कहती है ना कि तुम मुझे समझते हो, तो मेरे माइंड में बस एक ही बात आती है। रिलेशनशिप जीतने का मतलब आर्गुमेंट जितना नहीं होता है। रिलेशनशिप जीतने का मतलब एक दूसरे की दुनिया को समझना होता है। क्योंकि जब तुम अपने पार्टनर को वही प्यार देना चालू कर देते हो जो उसे चाहिए, ना कि वो जो तुम उसे देना चाहते हो, तो रिलेशनशिप धीरे-धीरे रिपेयर होने लगता है। अगर तुम भी रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर को डीपली समझना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते हम एक स्टेप लेंगे अपनी पार्टनर को समझने की तरफ।